उधर ताइवान ने दावा किया कि चीन ने ताइवान में ड्रोन के जरिए घुसपैठ शुरू कर दी है। वहां की सेना ने जानकारी दी कि पहली बार ताइवान स्ट्रेट में खिंची मीडियन लाइन को पार कर चीन के ड्रोन ताइवान की सीमा में घुसे। यानी चीन ने ताइवान को मात देने के लिए नया पैंतरा आजमाया और अपने ड्रोन के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश में जुट गया। ताइवान की सेना ने खुद ये जानकारी दुनिया को दी और दावा किया कि ऐसा पहली बार है जब चीन ने अपने ड्रोन मीडियन लाइन के पार भेजे हैं। ताइवान की सेना का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में चीन के 45 एयरक्राफ्ट उसके आसपास मंडराते दिखे, जिनमें 25 उसकी सीमा में घुस गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि चीन ने घुसपैठ के लिए केवल विमान नहीं बल्कि BT-100 और BZK-007 जैसे 4 ड्रोन भी भेजे। यानी चीन का मन न ताइवान की सीमा के आसपास मिसाइलें दागकर भरा और न उसकी नाकेबंदी करके, क्योंकि सारे पैंतरे आजमाने के बाद अब उसने अपने ड्रोन भी मैदान में उतार दिए हैं, जिन्हें चीन के ताइवान के खिलाफ छेड़े गए मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले खुद ताइवान की राष्ट्रपति ने बताया था। उन्होंने दावा किया था कि चीन अपने नए नए हथियारों और अफवाहों के जरिए ताइवान के लोगों को डराना चाहता है और इसीलिए कभी लड़ाकू विमान तो कभी ड्रोन भेज रहा है। ताइवान की सेना ने फिलहाल केवल एक हफ्ते से जुड़ी जानकारी शेयर की, लेकिन असलियत में ड्रोन की संख्या 4 से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले एक महीने में चीन के 30 ड्रोन ताइवान स्ट्रेट में खींची गई मीडियन लाइन को पार कर चुके हैं, जिनमें एक को तो ताइवान की सेना ने मार गिराया था। ताइवान की राष्ट्रपति ने इसी हलचल की वजह से कहा था कि चीन ने ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है, क्योंकि हर दाव फेल होने के बाद चीन के पास ताइवान के लोगों के दिमाग से खेलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। खबर है कि चीन के ड्रोन ताइवान के कब्जे वाले किनमन और मात्सु द्वीप की ओर गए, क्योंकि चीन की कोशिश वहां मौजूद ताइवान की सेना को नुकसान पहुंचाने की थी। वैसे किनमन ताइवान का वही द्वीप है जिस पर कब्जा करने के लिए चीन 3 बार हमला कर चुका है, लेकिन हर बार हार गया। रही बात मात्सु द्वीप की, तो ईस्ट चाइना सी में बसे ताइवान के इस द्वीप पर भी चीन की बुरी नजर है और खबर है कि चीन ने इन द्वीपों की ओर अपने लड़ाकू ड्रोन भी भेजे हैं, जिनका नाम है TB-01, जिन्हें स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चीन ने रेकी करने के लिए भी 2 ड्रोन ताइवान के द्वीप की ओर रवाना किए। ये ड्रोन लड़ाकू तो नहीं है, लेकिन जासूसी कर सकते हैं। यही नहीं, ताइवान ने दावा किया कि इनकी मदद से चीन प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल करवा रहा है जिससे ताइवान की सेना की इमेज खराब हो, क्योंकि खबर है कि इन तस्वीरों में ताइवान के सैनिक ड्रोन देखकर डरे सहमे दिखाए जा रहे हैं। यानी चीन ड्रोन के जरिए दिमागी खेल खेल रहा है। इधर चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान अमेरिका के साथ एक ऐसी डील करने जा रहा है जो चीन की पनडुब्बियों के लिए घातक साबित हो सकती है। समंदर में अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ताइवान अमेरिका से 4 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मंगाने जा रहा है और ये ड्रोन दक्षिण चीन सागर में ताइवान की घेरेबंदी करके बैठी चीन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित हो सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका के इस खतरनाक ड्रोन की निगाहों से बच पाना नामुमकिन है। ये इतना शातिर है कि सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी अपने दुश्मन पर नजर रख सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका से मिले इस हथियार की मदद से ताइवान समंदर की गहराइयों में छिपी चीन की पनडुब्बियों का आसानी से पता लगा सकेगा और फिर उन्हें ढेर करने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि करीब 1.5 महीने से चीन ने ताइवान की नाक में दम कर रखा है और वो लगातार ऐसे हालात बना रहा है कि दक्षिण चीन सागर में जंग कभी भी छिड़ सकती है। कहा जा रहा है कि चीन की शक्तिशाली सेना को जवाब देने के लिए ताइवान भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुट गया है और इसमें उसकी मदद अमेरिका कर रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान को अपना वो घातक हथियार देने जा रहा है जिसने यूक्रेन में रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी। खबर के मुताबिक ताइवान ने भी अमेरिका से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हाइमार्स लेने के लिए डील की है। कहा जाता है कि इसी अमेरिकी हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को बुरी तरह छकाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन में हाइमार्स की ताकत और वार देखकर ही ताइवान ने इसे खरीदने का फैसला किया। खबर के मुताबिक ताइवान ने पहले अमेरिका से 18 हाइमार्स लेने का फैसला किया था, लेकिन चीन से तनाव बढ़ने के बाद अब वो 29 हाइमार्स मंगाने जा रहा है। इसके साथ ही ताइवान ने अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की भी डील की। यानी ताइवान सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से भी चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का ये ड्रोन बेहद आधुनिक और ताकतवर माना जाता है। कहा जाता है कि MQ-9B सी गार्डियन किसी भी तरह के मौसम में आसानी से उड़ान भर सकता है। अमेरिका का ये ड्रोन लंबे समय तक उड़ान भरकर जासूसी में माहिर है। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन करीब 40 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार उड़ान भर सकता है और ये 40,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकता है। ताइवान ने ऐसे 4 ड्रोन मंगाने के लिए अमेरिका से $555 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ का सौदा किया है। ताइवान ने दावा किया कि इस ड्रोन के उसकी सेना में शामिल हो जाने के बाद ताइवान स्ट्रेट में चीन की पनडुब्बियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा
उधर चीन की धमकी के बावजूद लिथुआनिया ने ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की तैयारी कर ली। वन चाइना पॉलिसी का राग अलाप रहे चीन ने लिथुआनिया को धमकी दी थी और कहा था कि वो अपना फैसला वापस ले। लेकिन यूरोप का छोटा सा बाल्टिक देश लिथुआनिया बड़े से चीन से नहीं डरा। उसने पिछले महीने जो फैसला किया था उस पर अड़ा रहा और खबर है कि जल्द ही लिथुआनिया ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल देगा, जिसके साथ ही खुल जाएगा लिथुआनिया और ताइवान के बीच व्यापार का दरवाजा। लिथुआनिया और ताइवान के बीच डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है और वहां लिथुआनिया अपने राजनयिक नहीं भेजता, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर लिथुआनिया ने वो कमी पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों देशों ने साझा व्यापार की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है और निवेशकों को निवेश का मौका भी मिल गया, जिससे चीन खुश नहीं है। क्योंकि चीन कह रहा है कि ताइवान में व्यापार के लिए एक अलग दफ्तर खोलने का मतलब यह हुआ कि लिथुआनिया वन चाइना पॉलिसी की अनदेखी कर रहा है और यही बनी चीन के गुस्से की वजह, जिसकी वजह से चीन ऐसा तमतमाया कि उसने लिथुआनिया से आने या जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने दो टूक बोल दिया कि इससे दोनों देशों का रिश्ता खराब होगा, लेकिन लिथुआनिया पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो न चीन की लिथुआनिया से आने जाने पर लगाई गई पाबंदी से डरा और न ही उसके साथ रिश्ते खराब होने की धमकी से। उल्टा उसके सीनियर अधिकारियों के एक ग्रुप ने ताइवान का दौरा कर लिया, जिसके बाद लिथुआनिया ने पिछले महीने ताइवान में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया था, जो कि चीन की टेंशन की वजह बन गया। चीन की कोशिश है कि वो यूरोप के देशों से अपने संबंधों को सुधारे, क्योंकि चीन ये जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी का एक पहिया यूरोप से चलता है। लेकिन लिथुआनिया ने ताइवान से रिश्ते बढ़ाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिससे चीन ऐसा तिलमिलाया कि उसने लिथुआनिया को धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन चीन की इन कोशिशों पर लिथुआनिया के एक कड़े फैसले ने पानी फेर दिया।